हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रियल स्पेशल बिहार एजुकेशनल चैनल पर। आज हम एसएससी एमटीएस और जीडी के प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आप क्लास देखिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्पेशल मैथ फॉर एसएससी एमटीएस और जीडी। जितने भी एसएससी एमटीएस और जीडी का स्टूडेंट है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में जब कोई छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन जब वह 45% प्राप्त करता है तब वह 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण अंक कितना है, पहले आप अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का मतलब समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 30% अंक जब वह प्राप्त करता है तो क्या देखता है कि वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, मतलब कि 15 अंकों से वह फेल हो गया है। वही अगर वह 45% अंक प्राप्त करता है तो देखता है कि हम जितना हमको पास करने के लिए नंबर लाना चाहिए था उससे हमको 30 नंबर ज़्यादा चलाया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पास होने के लिए एक निश्चित अंक है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन इधर देखिए, जब कोई स्टूडेंट 30% नंबर ला रहा था तो वह 15 नंबर से फेल हो जाता था। जितना उसको नंबर चाहिए पास होने के लिए, ये एक बॉर्डर लाइन है पास होने के लिए, ये पास मार्क है। क्वेश्चन को पहले आप बहुत आराम से समझिए। आप एक बार समझ जाइएगा तब 10 सेकंड में क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जितना उसको चाहिए पास होने के लिए 30% नंबर लाता है और 15 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितना उसको पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे वह 15 अंक कम लाता है, वह 30% के बराबर होता है। लेकिन वह 45% नंबर अगर ला देगा, 45% एग्ज़ाम में नंबर लेके चल आएगा तो वह क्या पाता है कि जितना उसको पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे वह 30 नंबर अधिक पा जाता है। अब यहाँ से समझिए, जब यहाँ पर परसेंटेज में 15% की वृद्धि हुई, तो अब देखिए ये दोनों के बीच का गैप कितना है। तो 15% किसके बराबर हो जाएगा, 15% किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के बीच का गैप। यहाँ पर -15 अंक हम क्या बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि पास मार्क से 15 नंबर कम ले आया है। कोई भी अंक माइनस में नहीं होता है। कोई भी अंक हम मूल्यांकन करते हैं किसी भी अंक का, तो आप कभी सुने हैं, कभी आप परीक्षा दिए हैं किसी बोर्ड एग्ज़ाम में तो सुने हैं कि -20 नंबर चले आया है, जहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, -10 नंबर चले आया है, ऐसा तो आप नहीं सुने हैं। तो इसलिए 15% का गैप जो है किसके बराबर हो गया, ये 15 नंबर और ये 30 नंबर। 15 और 30 क्या होता है, 45 नंबर के बराबर। अब कोई भी एग्ज़ाम अपने आप में 100% के बराबर होता है। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% 45/15 के बराबर हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 45/15 × 100। अब काट दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 300। अब देखिए टोटल जो एग्ज़ाम हो रहा था, एग्ज़ाम 300 नंबर का था, एग्ज़ाम टोटल 300 नंबर का था। लेकिन पास होने के लिए कितना हमसे पूछ रहा है, उत्तीर्ण, यानी पास होने के लिए पास मार्क, यही पास मार्क कितना नंबर लाना होगा पास मार्क के लिए। तो आप देखिए यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई विद्यार्थी 30% नंबर ला रहा था, तो किसका 30% नंबर लाएगा, टोटल का 30% नंबर लाएगा। जितना का एग्ज़ाम हो रहा है, तो 300 का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका 30% नंबर ला रहा था। तो क्या देख रहा है कि हम 30% नंबर ला भी देते हैं तब पर भी जितना हमको नंबर लाना चाहिए था तो उससे
उससे हमको 15 नंबर कम ही आ रहा है। 30% नंबर हम ले आते हैं तब पर भी जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए, जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे 15 नंबर कम ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस 30% में हम 15 नंबर जोड़ देंगे। इस 30% में अगर हम 15 नंबर जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? पास मार्क के बराबर आ जाएगा। तो अब देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 300 गुने 30/100 लिख सकते हैं, प्लस 15। अब 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 15, यानी 105 नंबर 105 नंबर पास होने के लिए लाना होगा। तो पास मार्क कितना है, मतलब उत्तीर्णांक 105। अब यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर समझ गए होंगे तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज हम सिर्फ परसेंटेज का ही क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। एक संख्या को पहले 30% बढ़ा दिया जाता है और फिर 30% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? अब यहाँ पर देखिए, हम संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, हम संख्या मान लेते हैं कोई 100। अब देखिए, जब 100 में हम 30% बढ़ा देंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। तो 100 का 130% कितना होता है? 130/100। अब देखिए आगे बोल रहा है फिर 30% की कमी कर देते हैं। तो कोई भी संख्या में मान लेते हैं, हम संख्या 100 माने हैं, इसमें अगर हम 30% की कमी कर देंगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, उस 100% में 30% की कमी कर देंगे तो वह 70% रह जाएगा। तो 70% कितना हो जाएगा? तो अब यहाँ पर लिख दीजिए 70/100। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना आ जाएगा? 91। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत में क्या परिवर्तन होगा? पहले संख्या हम कितना माने थे? हम 100 माने थे। अब कितना हो रहा है? 91 हो रहा है। तो कितना का परिवर्तन हो रहा है? तो 100 में से हम 91 घटाएंगे तो 9 का परिवर्तन हो रहा है। तो कितना? 9 मतलब कि 100 से 91 हो गया, मतलब कि 9 क्या हुआ है? कमी हो गया, संख्या में कमी। तो कितना प्रतिशत की कमी हुआ है? तो 9 कमी हुआ है। किससे? 100 से। अब परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9% की कमी। अब आंसर आप मिला लीजिए, 9% की कमी। एक बार और समझ लीजिए आप। अब देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 30% कमी कर दिया जाता है, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा? हम संख्या के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो हम 100 मान लेते हैं। जब 100 में हम 30% की वृद्धि कर देंगे तो बढ़कर 130% हो जाएगा। तो 100 का 130% कितना होगा? 100 गुने 130/100। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है? फिर उस संख्या में फिर अब जो ये संख्या निकल कर आएगा, उस संख्या में हम क्या करते हैं? 30% की कमी कर देते हैं। तो ये अपने आप में 100% अब हो गया। उस 100% में हम 30% की कमी कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 70% बच जाएगा। तब इस संख्या का 70% कितना हो जाएगा? 70/100। अब इसको सॉल्व करिए तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 13 को 7 से, तो कितना आ जाएगा? 91। तो अब कितना की कमी हुआ? 100 से 91 हो रहा है, तो 9 की कमी हुआ। 9 की कमी हुआ, किससे हुआ? तो 100 से हुआ। तो 100 को नीचे लिख देंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 9% की क्या हो रहा है? कमी। तब आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। भरतपुर की जनसंख्या, भरतपुर कोई जगह का नाम है, भरतपुर की जनसंख्या 40,000 है। अगले 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या में क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के बाद भरतपुर की जनसंख्या क्या होगा? अब देखिए भरतपुर की जनसंख्या क्या है?
भरतपुर की जनसंख्या 40,000 है। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो 5% की वृद्धि होती है तो टोटल बढ़ करके कितना हो जाएगा? टोटल बढ़ करके 105 हो जाएगा। अब 40,000 के कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और उसमें बोला है 5% की पहले वर्ष में वृद्धि होती है तो बढ़कर 105% हो जाएगा। तो 40,000 के पहला वर्ष में 105% मतलब 105/100 हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष में क्या होता है, ये संख्या कंप्लीट आप सॉल्व करिएगा तो निकल जाएगा। अब दूसरे वर्ष में क्या होता है, फिर 10% की वृद्धि होता है, तो 10% की वृद्धि होता है तो टोटल बढ़कर कितना हो जाएगा? 100 में आप 10 जोड़ दीजिए, 110% हो जाएगा। तब दूसरे वर्ष में जब 110% हो जाएगा, बढ़ करके 10% वृद्धि हो करके, तो आप यहाँ पर इस टोटल के 110% मतलब 110/100 हो जाएगा। अब यही आपका 2 वर्षों का टोटल भरतपुर की जनसंख्या निकल के चले आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 20 4। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर हमको 110 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 42 को जब 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए, यहाँ पर 264 यानी 462। यहाँ पर 1 जीरो है, 2 जीरो हम हटा करके गुना किए तो दोनों जीरो यहाँ पर लास्ट में रख देंगे। तो कितना आ जाता है 2 वर्षों के बाद भरतपुर की जनसंख्या? 46,200। यही आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी भिन्न का अंश 25% तथा 25% तक बढ़ जाता है और हर 20% घट जाता है तो नया मान 4/5 हो जाता है, तो भिन्न का वास्तविक मान क्या होगा? तो भिन्न क्या होता है, पहले इस बात को आप समझिए। भिन्न एक परमेय संख्या के रूप में होता है। भिन्न एक परमेय संख्या के रूप में होता है। परमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, P/Q के रूप में भिन्न ये भिन्न है। 3/4 भी हो सकता है, 5/7 भी हो सकता है, 3/8 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते हैं कि भिन्न क्या होगा। तो मान लेते हैं कोई भिन्न x/y है। अब क्या बोल रहा है, भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, अंश में हम 25% वृद्धि कर देते हैं, 25% तक बढ़ा देते हैं, तो अंश बढ़कर कितना हो जाएगा? जब हम अंश में 25% वृद्धि करते हैं तो बढ़कर 125% हो जाएगा। तो x का 125% यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए y, अब देखिए आगे बोल रहा है हर में, यानी नीचे वाला में, भिन्न के नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। अब देख लीजिए, हर में 20% घट जाता है, तो 20% जब घट जाएगा तो 100 में से हम 20% घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 80% बच जाएगा। तो हर का यानी y का 80% कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख दीजिए y का 80%। अब यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? तो एक नया भिन्न तैयार होता है जिसका मान दिया हुआ है 4/5। तो हमको पता करना है भिन्न का वास्तविक मान क्या होगा। तो वास्तविक मान x/y हो जाएगा, जिसको आप माने हैं। तो अब सॉल्व करिए, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए। अब यहाँ पर 5 से काटिएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 125। अब यहाँ पर 5 से यहाँ पर काट दीजिए
पचे 25, यहाँ पर 4 चौका 16, तो x बट्टे वाई का मान कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर x बट्टे वाई के गुना में 5/4 है। जब इस तरफ आएगा, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर करके देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब यहाँ पर काट दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम उल्टा गुना करेंगे, 4 को इस 1 से गुना कर देंगे और 5 को इस 1 से गुना कर देंगे। जब 4 को हम इससे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 को इस 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर है 4/5, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था। इसी तरह का क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस और जीडी में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आज जितना भी हम प्रश्न लिए हैं सब परसेंटेज से लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक संख्या को पहले 30% घटा दिया जाता है और इसके बाद 30% बढ़ा दिया जाता है। यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 72 कम है तब वास्तविक संख्या का मान क्या होगा। अब देख लीजिए, हमको संख्या के बारे में कुछ नहीं पता है। जब हमको कुछ नहीं पता है तो मान लेते हैं वास्तविक संख्या हमारे पास 100 है। अब इस 100 में क्या होता है, पहले हम 30% घटा देते हैं। जब हम 30% घटा देते हैं तो घट करके कितना हो जाएगा, 30% जब घट जाएगा तो 70% बचेगा। जब 30% घट जाएगा तो 70% बचेगा 100% में से। तो अब 100 का 70% कितना हो जाएगा, 70/100। अब आगे देखिए इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद संख्या में जो हमको संख्या प्राप्त होगा, जो हमको संख्या ये प्राप्त होगा उसमें 30% बढ़ा दिया जाता है। जब 30% बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ करके कितना हो जाएगा, बढ़ करके 130% हो जाएगा। तो इस संख्या के 130% कितना हो जाएगा, 130/100। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 काट दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 13 सते 91। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है जो प्राप्त जो संख्या होता है, तो प्राप्त संख्या हमारा 91 है, वास्तविक संख्या से 72 कम है। हम वास्तविक संख्या 100 माने थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम वास्तविक संख्या 100 माने थे, इससे प्राप्त संख्या 72 कम है। तो हमको कितना प्राप्त हुआ है, 91 प्राप्त हुआ है। अब देख लीजिए 100 से 91 प्राप्त हो रहा है, मतलब कितना की कमी हो रहा है, तो 9 की कमी हो रहा है। तो 9 किसके बराबर है, देख लीजिए जो संख्या प्राप्त होता है वास्तविक संख्या के, वास्तविक संख्या से 72 कम है। तो जो संख्या, अब देख यहाँ पर कंपेयर कीजिए, जो 91 प्राप्त हुआ, 91 100 से 9 कम है, तो 9 किसके बराबर बता रहा है, 72 कम है तो 72 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, बेसिक्स एकदम समझिए, 72/9। तो हमको क्या मालूम करना है, हमको वास्तविक संख्या पता करना है। हम वास्तविक संख्या 100 माने थे, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 72/9 गुने 100। आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 9 8 72 यानी 800 आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन पहले आप बहुत ध्यान से समझिएगा।
एक बार आप समझ जाइएगा तब इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड में बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति अपने कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करता है और शेष 20% भोजन पर खर्च करता है और फिर वह 120 रुपया दान करता है और अभी भी उसके पास 1400 रुपया शेष है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए उसका आय क्या होगा, हमको नहीं मालूम है। जब हमको नहीं मालूम है तो मान लेते हैं उस व्यक्ति का आय 100 रुपया है, 100 है। पहले क्वेश्चन को आप आराम से समझिए। अब देखिए, अब इस 100 में से 5% यात्रा पर खर्च कर देता है, 5% यात्रा पर खर्च कर देता है, तब उसके पास कितना बचेगा? उसके पास 100% है, 100 अपने आप में 100% है, 5% वह यात्रा पर खर्चा कर देता है, तो उसके पास तो 95% बचेगा ना। तो 100 का कितना हो जाएगा? 95% अभी उसके पास बचा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन है, और शेष 20% भोजन पर खर्च कर देता है। तो जो राशि अब उस 5% यात्रा पर खर्च करने के बाद जो 95% बचा हुआ है, तो 100 का 95% अभी हमारे पास बचा हुआ है, यानी 95। अब जो शेष बचा हुआ है इसमें से 20% भोजन पर खर्च कर देता है। अब जो बचा हुआ है इसमें से 20% भोजन पर खर्च कर देता है। अब देख लीजिए, अब जो हमारा अभी बचा हुआ राशि है, तो ये अपने आप में 100% अब हो गया। अब इस 100% में से 20% भोजन पर खर्च कर देता है। इस 100% में से क्वेश्चन को आप बहुत आराम से समझिए, 20% भोजन पर खर्च कर देता है, तो वह कितना प्रतिशत बचाता है? तो 80% बचाता है। तो अब देख लीजिए, जो 5% खर्च करने के बाद जो 95% बचा था, तो 100 का 95%, अब इसमें से फिर 20% खर्च कर दिए, तब कितना बचा है? इस राशि में से 80% बचा है, 80% बचा है। तो आप सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करिएगा तो 100 से 100 काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 पर 95 होता है। अब 19 को 4 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 19 चौक 76। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए। अब आगे बोल रहा है, फिर वह आदमी 120 रुपया दान कर देता है, 120 रुपया वह दान कर देता है। इसके बाद अब उसके पास कितना राशि शेष बचता है? 120 रुपया दान करने के बाद उसके पास 1400 रुपया की राशि शेष बचता है। उसके पास 1400 की राशि शेष बचता है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात आप सोचिएगा, अगर वह व्यक्ति 120 रुपया नहीं दान करता तब क्या होता? अगर वह व्यक्ति 120 रुपया दान नहीं करता तो क्या होता? तो अगर वह व्यक्ति 120 रुपया दान नहीं करता तो ये 1400 रुपया नहीं रह करके 1400 में हम 120 रुपया जोड़ देंगे तो 1400 रुपया नहीं बचा के 120 रुपया और अधिक बचा पाता। अगर 120 रुपया वह दान नहीं करता तो क्या होता? अभी वह 1400 बचा रहा है, तो 1400 प्लस 120 रुपया बचाता, यानी टोटल 1520 रुपया वो बचा पाता। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जब हम 100 माने थे टोटल राशि, उसमें से 5% खर्च करने के बाद 95 बचा था, उसके बाद फिर 20% खर्च करने के बाद 80% बचा था। इसको सॉल्व करने के बाद टोटल राशि कितना बच गया 100 में? अब 76 बच गया। जब अब 76 बच गया 100 में, अब देख लीजिए यहाँ पर जो हम राशि माने थे तो कितना बचा हुआ है? 76 बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 20 रुपया दान अगर नहीं करता, 20 रुपया दान कर दिया, नहीं करता तो 120 रुपया उसके पास रहबे करता, अब प्लस जो 1400 रुपया बचा है वो भी उसके पास है, तो टोटल 120 रुपया बचा हुआ है। इधर भी 76 किसके बराबर हो गया? 1520 के। अब कंपेयर कर लीजिए, जब 76 1520 के हो जाएगा तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? एकदम बेसिक से सोचिए,
तो एक हो जाएगा 1520/76 के। तो अब हमको क्या निकालना है, उसकी आय हमको निकालना है। तो आय हम 100 माने थे, आय हम 100 माने थे, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 1520/76 गुने 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 76 है, आप काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अब इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाता है 2000। तो यही 2000 राशि उसका उस व्यक्ति का आय था। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए एक बार और देखिए, हमको पता करना उस व्यक्ति का आय कितना होगा, तो हम 100 मान लेते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में 5% वह यात्रा पर खर्च कर देता है। जब वह 5% यात्रा पर खर्च करता है तब उसके पास बचा कितना, खर्चा था उसको जो खर्चा कर दिया, तब उसके पास वो खर्चा वाला राशि तो न रहेगा। तो 5% खर्च कर दिया तो उसके पास 95% बचा, तो 100 का 95%। अब ये जो राशि बचा हुआ है इसमें से भी 20% खर्चा कर दिया, तो जब 20% खर्चा कर दिया तो कितना उसका फिर बचेगा, तो 80% बचेगा। तो टोटल कितना बचत होगा, तो यही सॉल्व करने के बाद टोटल उसके पास 76 बचा हुआ है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, 76 बचा हुआ, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद वह 120 रुपया दान करता है, 1400 रुपया बचाता है। अगर वह दान नहीं करता तो 120 रुपया उसके जेब में ही रहता, वो खर्च नहीं कर पाता। तो 120 रुपया ये धर लीजिए, और जो 1400 रुपया बचा हुआ तो उसके पास हाईवे है, तो टोटल उसके पास कितना बचता, 1520 बचता। जब ये 1520 रुपया शेष बचा हुआ है, अब यहाँ पर हम 76 रुपया जो बचा हुआ है उधर, इससे कंपेयर कर देंगे। जब 76 रुपया नहीं है, 76 किसके बराबर हो जाएगा, 1520 के। जब 76 1520 के हो जाएगा कंपेयर करने के बाद, तो एक हो जाएगा 1520/76। तो हम क्या माने हैं, व्यक्ति की आय 100 माने हैं, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 1520/76 गुने 100 के बराबर। तो हम काटेंगे तो 76 को 1520 से काटेंगे, 76 को जब 1520 में हम भाग देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब 20 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, यही आपका 2000 रुपया आंसर हो जाएगा जो उस व्यक्ति का आय था। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हम अपना मन से नहीं बनाए हैं, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है। क्वेश्चन एसएससी जीडी और एमटीएस का सेम टू सेम लगभग 100% पैटर्न मिलता जुलता है। और एनटीपीसी या ग्रुप डी का बात करिएगा तो इससे थोड़ा सा टफ आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि 39 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के 125 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमको वास्तविक संख्या नहीं मालूम है कि संख्या कितना है, लेकिन जो भी संख्या है उसमें अगर हम 39 जोड़ देते हैं तो वह अपने आप के 125% हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं वास्तविक संख्या 100 है, वास्तविक संख्या 100 है। अब देखिए, ये अपने आप के 125% कब हो जाता है, जब हम ये अपने आप के 125% हो जाता है। एक वास्तविक संख्या हम 100 माने, क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिएगा। हम वास्तविक संख्या 100 माने हैं, ये वास्तविक संख्या अपने आप के 125% हो जाता है। तो 100 के जब 125% होगा तो यहाँ पर देखिए 100 के जब 125% होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 125/100, यानी 125% 125 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 125% हुआ तो कितना वृद्धि हुआ, 25 वृद्धि हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आप कंपेयर कीजिए, यदि 39 को एक वास्तविक संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के 125% हो जाता है, 125% हो जाता है। कितना जोड़ते हैं, तो 39 जोड़ते हैं, तो वह 39 जोड़ते हैं तो वह स्वयं के 125 गुना हो जाता है। जब 125 गुना हो जाता है, 125% हो जाता है, तो 100 से 125
हो जाएगा, 100 से 125 हो जाएगा, तो कितना के वृद्धि हुआ? तो 25 के वृद्धि हुआ। तो 25 किसके बराबर आप कंपेयर कर लीजिए, 39 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 39 को भी इस वास्तविक संख्या में जोड़ा गया था, तो 125% हो गया था वास्तविक संख्या के। तो अब यहाँ पर देखिए, जब 100 के 125% हुआ तो 125 हो गया, तो कितना वृद्धि होगा? 25 वृद्धि हुआ। तो 25 किसके बराबर हो गया? 39 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 39/25 के। क्वेश्चन को आप बहुत आराम से समझिए। तो हमको क्या निकालना है? हमको ये वास्तविक संख्या पता करना है। तो हम ये वास्तविक संख्या 100 माने हैं, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 39/25 गुने 100 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, 25 चौका 100 होता है। 39 को जब 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 9 चौक 36, इधर 3 बच जाता है, चलती है 12 3 15, यानी हमारा वास्तविक संख्या 156 के बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा क्लास पसंद आए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब इतना काम करके रखिएगा तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आपके मोबाइल में हमारा क्लास का नोटिफिकेशन चल जाएगा। इसके बाद आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।